हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब लोग अच्छे होंगे और सुबह सुबह स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैंने आपसे वायदा किया था कि सुबह प्रातःकाल 7 बजे मैं मिलूंगा, करंट अफेयर के साथ नहीं, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के साथ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पार्ट 1 जरूर लिखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जनवरी से लेकर के जून तक जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे, उल्लास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग आज महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को कवर भी करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं सीधा स्टेशन पे और नज़र डालते हैं आज के सैन्य अभ्यास पर। संक्षिप्त तो होगा, बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा होगा सर आज तो हम लोगों को आज़ाद रहने देते, आज हम लोग जश्न मनाते आज़ादी का, आज भी आप क्लास कर दिए। तो क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, 35 से 40 मिनट की क्लास होगी, तो आराम से आप लोग करिए। सारे सैन्य अभ्यास आपके जितने इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं जनवरी से लेकर जून तक, वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जुलाई तक, बल्कि जुलाई क्या बल्कि अगस्त तक के भी सैन्य अभ्यास हमने कवर कर लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि अभी आज कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 77वीं वर्षगांठ है, 77 वर्षगांठ है, 78th ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, यानी स्वतंत्रता दिवस है। और इसी उपलक्ष्य में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिल रहा है 78% का डिस्काउंट। और साथ ही साथ निर्मल सर के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष रूप से इस 78% डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर भी आपको 13% का अतिरिक्त छूट मिल रही है, लेकिन इसके लिए आपको NG13 कूपन कोड भी यूज़ करना है। इसके अलावा 100% तक का रिवार्ड पॉइंट भी आपको जीतने का मौका है, यानी कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसका कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा सेशन पे और नज़र डालते हैं आज के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास पे। तो सैन्य अभ्यास किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, सैन्य अभ्यास में मोस्टली ये देखते हैं सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, भारत की तरफ से कौन भाग लिए, ये संस्करण कौन से था। जैसे जैसे सवाल बनते हैं उसी तरीके से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो लिंक को शेयर करिए, अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़िए। देखते हैं महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जनवरी से लेकर जुलाई तक के माह के। तो होपेक्स अभ्यास 2024 का आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया गया और यह आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ, ये बेरीघाट एयरबेस मिस्र में हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, इसका जो आयोजन किया गया फ्रेंड्स, वह इसका जो आयोजन किया गया है वो आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका जो आयोजन हुआ है वह बेरी घाट एयरबेस में हुआ है। साथ ही साथ एक सेकंड जरा रुकिएगा, एक थोड़ा सा मैसेज शेयर कर दूं ताकि सभी बच्चों को इसका लिंक प्राप्त हो जाए, उसके बाद सीधा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये कौन सा संस्करण था फ्रेंड्स, ये संस्करण कौन सा था आपका, ये संस्करण आपका चौथा संस्करण है। ये आपका ये सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था, ये चौथा संस्करण था। किसके बीच हुआ, भारत और मिस्र के बीच हुआ, वायुसेना के मध्य यह सैन्य अभ्यास हुआ, न कि नौसेना के मध्य। और भारत से भाग किसने लिया, राफेल लड़ाकू विमान C-17 और IL-78 ने इसमें क्या किया है, इसमें IL-78 ने इसमें भाग लिया है। तो कौन कौन इसमें भाग लिए है ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह कौन सा संस्करण था। तो सबसे पहले देखा होपेक्स अभ्यास 2024 का जो आयोजन हुआ वह बेरीघाट एयरबेस मिस्र में हुआ। संस्करण इसका चौथा था। भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य होने वाला यह सैन्य अभ्यास है। और भारत से भाग किसने लिया है, राफेल लड़ाकू विमान C-17 और IL-78 ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट, अभ्यास चक्रवात जो है यह राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र के मध्य हुआ था और 1955 में भारत व मिस्र द्वारा मित्रता संबंध पर हस्ताक्षर हुआ था। 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना की और 1992 में काहिरा में MACIC की स्थापना भी हुई थी। अगला सैन्य अभ्यास देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन। क्या, नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन उमरोई में हुआ। ये उमरोई कहां पर है सर, ये आपका मेघालय में है। ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ, ये भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। और जबकि इसका पिछला संस्करण कहां पर हुआ था, इसका पिछला संस्करण भी फ्रेंड्स कहां पर हुआ था, इसका पिछला संस्करण भी मंगोलिया में आपका हुआ था। और ये कौन सा संस्करण है, ये 16वां संस्करण है। और भारत से भाग लिया 45 कर्मियों वाले भारतीय दल ने, सिक्किम बटालियन ने इसमें क्या लिया है, सिक्किम बटालियन ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सैन्य अभ्यास की तरफ। और
अगला सैन्य अभ्यास आपका क्या है? तरंग शक्ति अभ्यास है। क्या अगला सैन्य अभ्यास आपका कौन सा है? अगला सैन्य अभ्यास आपका है तरंग शक्ति अभ्यास है। आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय वायुसेना ने। पहली बार इसमें भाग किसने लिया है? तो पहली बार इसमें ध्यान रखिएगा तेजस, राफेल, जगुआर और मिग 29 इसमें शामिल हुए हैं। भाग लेंगे वैसे 10 देश, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण देशों की अगर बात किया जाए तो कौन कौन शामिल है? अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाया था मैंने आपको। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जर्मनी इसमें पहली बार शामिल हुआ है। क्या जर्मनी एयरफोर्स इसमें पहली बार शामिल हुआ है। इसके अलावा यूएई, यूके, यूएसए और साथ ही साथ स्पेन भी शामिल है। इसमें लगभग 330 देश इसमें भाग लेंगे। क्या लगभग इसमें 30 देश भाग लेंगे। आयोजन स्थल कहां पर हुआ? इसका आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन इसका तमिलनाडु के सुलूर में किया गया। कहां पर आयोजन किया गया है? तमिलनाडु के सुलूर में इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान रखिएगा दूसरी बात, यहां पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि आयोजन स्थल 2 चरण में होगा। एक पहला दक्षिणी भारत में इसका होगा और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र यानी जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सैन्य अभ्यास की तरफ। फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन। क्या फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन? इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। दक्षिण कोरिया में कहां पर? दक्षिण कोरिया के दक्षिणी जेजू में इसका आयोजन किया गया है। किसके मध्य हुआ? ये यूएसए के मध्य हुआ और दक्षिण कोरिया और जापान इसमें रहे। ये कौन सा संस्करण था सर? ये पहला संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रूस व उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है। क्या इसका उद्देश्य है? रूस व उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है। अगला देखिएगा रिम्पैक्स अभ्यास 2024। कौन सा? रिम्पैक अभ्यास 2024। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन जो है हवाई में किया गया। हवाई कहां पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये कौन सा संस्करण है? ये 29वां संस्करण है। और भारत से भाग किसने लिया? भारत से भाग लिया आईएनएस शिवालिक ने। और भाग लिया है लगभग 29 देशों ने इसमें भाग लिया है। और उपलब्धि क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है? अगला पॉइंट, आईएनएस शिवालिक ने जीमैक्स 2024 में भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें भाग लिया था। और भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अलास्का यूएसए में रैंड फ्लैग 2024 में भी भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024। भारत से हिस्सा किसने लिया? भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने, IL-78 एयर टू एयर और C-17 परिवहन विमान ने। संस्करण कौन सा है सर? ये संस्करण इसका दूसरा संस्करण था। आयोजन स्थल कहां पर है इसका? अमेरिका के अलास्का में। कहां पर? अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना अड्डे पर हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना है। क्या बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना है। आगे देखते हैं अमेरिका के साथ अन्य अभ्यास। अमेरिका के साथ और कौन कौन से अन्य अभ्यास होते हैं? जैसे टाइगर ट्रम्प, वज्र पहाड़, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, मालाबार अभ्यास। ये सब भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास से ध्यान रखिएगा। ये सब भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, इन्हें सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जीमैक्स 2024। कौन सा? जीमैक्स 2024। और जीमैक्स 2024 की अगर बात किया जाए तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन जापान के योकोसुका में किया गया। कहां पर? जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया गया। और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, जापान से ही प्रारंभ हुआ था। ये कौन सा संस्करण है जीमैक्स 2024 का? इस बार इसका 8वां संस्करण है। अच्छा सर, इस बार इसका आयोजन अगर जापान में हो रहा है तो पिछले वर्ष इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो पिछले वर्ष इसका आयोजन जो हुआ था वह विशाखापत्तनम में हुआ था। कहां पर? विशाखापत्तनम में हुआ था। और किसके बीच? जापान वर्सेस भारत के बीच ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और भारत में किसने भाग लिया? भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने भाग लिया। नोट, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन भी जापान और भारत के मध्य होने वाला अभ्यास है। क्या धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन? जीमैक्स 2024 तो हुआ ही भारत और जापान के मध्य, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन भी जापान और भारत के मध्य होने वाला अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन की अगर बात किया जाए, ये किसके मध्य होता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन की अगर बात किया जाए तो ये आयोजन जो होता है ये किसके मध्य होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला अभ्यास है। शुरुआत कब से हुई?
2019 से हुई, उज्बेकिस्तान से ही यह प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ इसका संस्करण कौन सा था? इसका संस्करण जो इस बार था वो 5वां संस्करण था। कौन सा? इसका संस्करण जो था 5वां संस्करण था। और इसका जो चौथा संस्करण है वो फॉरेन ट्रेनिंग बोर्ड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। वर्तमान का भी याद रखिएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टिलिक का जो आयोजन किया जा रहा है इस बार वो कौन सा संस्करण है? वो 5वां संस्करण है। जबकि इसका चौथा संस्करण जो हुआ था वो फॉरेन ट्रेनिंग बोर्ड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। और आयोजन स्थल कहां पर है? उज्बेकिस्तान के टमेंज जिले में हुआ था। और भारत से भाग किसने लिया था? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था। किसने? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था। और उज्बेकिस्तान की अगर बात किया जाए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह उभरा है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भावना ये चलाया गया कहां पर? ये सिक्किम के नागा और रंगरंग गांव में उत्तरी सिक्किम के दूरदराज समुदायों के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सद्भावना। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन सद्भावना। और चलाया किसने? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने चलाया। क्या? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने चलाया। नोट, लद्दाख में भी कई योजना ऐसी चल रही है। इसका मुख्य कार्य आवश्यक राहत सामग्री व सहायता करना था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना यह भारतीय सेना द्वारा मानवीय पहल है जो 1990 के दशक में जम्मू एंड कश्मीर में औपचारिक रूप से यह प्रदान किया गया था। गगन शक्ति 2024 इंपॉर्टेंट है। ये गगन शक्ति 2024 की बात किया जाए, इसके आयोजनकर्ता कौन है? इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजनकर्ता भारतीय वायुसेना है। क्या? भारतीय वायुसेना इसका आयोजनकर्ता है। और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी इसके प्रमुख बने। मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि वी.आर. चौधरी इसके प्रमुख बने हैं। और आयोजन स्थल देश के सभी विभिन्न हिस्सों में, जिसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे शामिल हैं। और आखिरी बार इसका आयोजन किया गया था कब? आखिरी बार इसका आयोजन 2018 में इसका आखिरी बार आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट, वायु शक्ति 2024 अभ्यास जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया गया था। तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी भी भारतीय वायुसेना करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। क्या? तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में तटीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। और शामिल इसमें कौन होगा? तटीय एजेंसियां, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस और सीमा पुलिस तथा अन्य एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। और आयोजन स्थल कहां पर होगा? लक्षद्वीप समूह में इसका आयोजन स्थल होगा। और इसका संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। और इसका पहला संस्करण केरल व माहे में आयोजित हुआ था। कहां पर? केरल व माहे में इसका पहला संस्करण जो है वो आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टाइगर ट्रंप 2024। ये टाइगर ट्रंप 2024 किसके मध्य आयोजित हुआ था? ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित हुआ था। किसके मध्य आयोजित हुआ था? भारत और यूएसए के मध्य टाइगर ट्रंप 2024 का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कहां पर था? पूर्वी समुद्री तल जो कि भारत में है। कहां पर? पूर्वी समुद्री तल जो कि भारत में है। और इसकी शुरुआत 2019 से हुई। और अन्य अभ्यासों की बात किया जाए तो अन्य अभ्यास और कौन कौन से हैं मैंने एक बार बता भी दिया, फिर से दोहरा देता हूं। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, रेड फ्लैग और मालाबार क्या हैं? ये अन्य अभ्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए मिलन 2024 में यूएसए व 50 अन्य देशों ने भाग लिया। और यूएसए का डॉलर करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024। क्या? त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 ये किसके मध्य हुआ सर? ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास था। क्या? ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य ये त्रिपक्षीय अभ्यास था। ये कौन सा संस्करण था? ये इसका दूसरा संस्करण था। पहला कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में इसका पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। और भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया? तो भारत की तरफ से आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भाग लिया। किसने लिया? भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? आईएनएस तीर ने और आईएनएस सुजाता ने भाग लिया। और आयोजन स्थल कौन सा है? आयोजन स्थल की बात किया जाए तो मोजाम्बिक इसका जो है वो आयोजन स्थल रहा इस बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट है कि मोजाम्बिक की बात किया जाए तो कैपिटल इसकी मैपुटो सिटी है, करेंसी मोजाम्बिकन मेटिकल्स है, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, फिलिप जेसिंटो नयोसी हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर तंजानिया की बात किया जाए, यह भी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में शायद आया भी था आपका, इसके कैपिटल जो है वह डोडोमा है, करेंसी यहाँ की तंजानिया सिलिंग है और प्रेसिडेंट यहाँ के सामिया सुलूहू हसन है। कौन है, सामिया सुलूहू हसन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के पीएम जो है वो कासिम मजालिविया हैं। आगे बढ़ते हैं, सदा तंसिक सैन्य अभ्यास ये किसके मध्य हुआ, ये भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। किसके मध्य, भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाला ये सैन्य अभ्यास है। सदा तंसिक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ। आयोजन स्थल कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन स्थल की अगर बात किया जाए तो बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। नोट, इससे पहले अल मोहम्मद अल जुबैल सऊदी अरब में दूसरा संस्करण हुआ था। क्या, इससे पहले अगर बात किया जाए तो अल मोहम्मद अल जुबैल सऊदी अरब में दूसरा संस्करण इसका हुआ था। वायु शक्ति अभ्यास 2024 की बात किया जाए तो वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन हुआ यह आयोजन हुआ जैसलमेर में। कब, कहां पर हुआ, जैसलमेर जो राजस्थान के पोखरण में है। साथ ही साथ शुरुआत इसकी 1954 से हुई और भाग इसमें कौन से लेंगे, 100 से अधिक विमान इसमें भाग लेंगे। कितने, 100 से अधिक विमान इसमें भाग लेंगे। और संचालन की अगर बात किया जाए तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका संचालन किया गया। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका संचालन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है कि लमितीय 2024 अभ्यास, क्या, लमितीय 2024 सैन्य अभ्यास की बात किया जाए, इसका आयोजन स्थल कहां पर है, इसका आयोजन जो किया गया वह सेशल्स में किया गया है, वह सेशल्स में किया गया है। और ये किसके मध्य होने वाला आयोजन है, ये भारत और सेशल्स का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या, ये भारत और सेशल्स का, किसका, भारत और सेशल्स का, ये भातर नहीं होगा, ये भारत और सेशल्स का एक द्विवार्षिक अभ्यास है। और लमितीय का अर्थ क्या होता है, लमितीय का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है दोस्ती। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 2001 में हुई और इसका संस्करण 10वां था इस बार। और भाग किसने लिया, भारतीय सेना और एसडीएफ के गोरखा राइफल के 45 कर्मियों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, इसका प्रारंभ स्थल कहां पर रहा, जैसलमेर के पोखरण में। कहां पर, जैसलमेर के पोखरण में इसका प्रारंभ स्थल रहा। और राजस्थान, इस कैपिटल इसका जयपुर है, इसे पिंक सिटी कहते हैं। सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा है। गवर्नर कलराज मिश्रा है, जबकि स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यपालों में परिवर्तन भी हुए हैं। भाग किसने लिया, आईसीए तेजस ने और ALIIMKN ने इसमें भाग लिया। और साथ ही साथ इसमें LCH प्रचंड मोबाइल एंडीट्रोन ने भी इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये इसके नेशनल पार्क हैं आपके। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास, कौन सा, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास, ये आयोजन करता इसका कौन है, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन करता नाटो है। इसमें भाग किसने लिया था, 90,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। कितने, 90,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। और नोट, जर्मनी, नॉर्वे, रोमानिया सहित बाल्टिक राज्य जिन्हें संभावित रूस से अधिक जोखिम के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो लगभग जितने सैन्य अभ्यास थे वो सब आपके क्लियर हो गए। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, कौन सा, शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। मैं सब मैच करते भी चल रहा हूं, कहीं से कोई त्रुटियां न रह जाए, कोई मिस्टेक इसमें न रह जाए। तो आयोजन स्थल ये काठमांडू, ये कहां पर, काठमांडू नेपाल के वीरेंद्र सांधी ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। क्या, इस शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहां पर हुआ, नेपाल के काठमांडू के वीरेंद्र सांधी ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। भाग किसने लिया इसमें, 19 देशों के 1125 सैन्य कर्मियों ने इसमें भाग लिया। उद्घाटन पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो नेपाल के पीएम थे उस समय, अब नहीं रह गए, अब तो वहां पर नेपाल के नए पीएम बन चुके हैं। कौन बन गए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। नोट, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एपी के विशाखापट्टनम में नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद है कटलेस एक्सप्रेस 2024 सैन्य अभ्यास का, कटलेस एक्सप्रेस 2024 सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर हुआ था,
पोर्ट विक्टोरिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था वह पोर्ट विक्टोरिया में हुआ था, जो कि सेशल्स में है। भारत से भाग किसने लिया था? INS तीर, भारतीय नौसेना 2019 से इसमें भाग ले रही है। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? सेशल्स के राष्ट्रपति इसके उद्घाटनकर्ता रहे। और भाग किसने लिया? भारत, USA और अफ्रीकी देशों ने इसमें भाग लिया था। किसने? भारत, USA और अफ्रीकी देशों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया की बात किया जाए, सेशल्स कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, मुद्रा सेशल्स रूपी है और राष्ट्रपति इसके राम कलावन है, जो कि भारतीय मूल के हैं। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 115 द्वीपों से मिलकर बना है और ये हिंद महासागर में स्थित है और दक्षिण में इसके मेडागास्कर है और अफ्रीकी भूमि से यह 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, कौन सा? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इस समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन जो किया गया वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया। यह समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का कौन सा संस्करण है? यह इसका तीसरा संस्करण है। किनके मध्य होता है यह समुद्र लक्ष्मण अभ्यास? यह भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था। भारत से भाग किसने लिया था? जहाज किल्टान ने भाग लिया था, जबकि मलेशिया से फेडी लेकिर जहाज ने भाग लिया था। किसने? फेडी लेकिर जहाज ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है धर्म गार्जियन अभ्यास। इसका आयोजन स्थल कहां पर हुआ था? यह धर्म गार्जियन अभ्यास का जो आयोजन हुआ था ये राजस्थान के महाजन फील्ड के फायरिंग रेंज में हुआ था। यह धर्म गार्जियन किन दो देशों के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये भारत और जापान के मध्य होने वाला अभ्यास है। किसके मध्य? भारत और जापान के मध्य होने वाला अभ्यास है। यह कौन सा संस्करण था? यह इसका 5वां संस्करण था। और जापान से किसने भाग लिया? 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और यह कैसा अभ्यास रहा सर? यह एक वार्षिक अभ्यास है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभ्यास दोस्ती में पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन रहा? तो पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें बांग्लादेश रहा। ये किसके मध्य हुआ था? ये भारत और मालदीव और साथ ही साथ श्रीलंका भी इसमें शामिल रहा। इसका मतलब ये कैसा अभ्यास है? ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्या प्रारंभ से इसमें श्रीलंका शामिल रहा? नहीं, इसकी शुरुआत तो 1991 में ही हो गई थी भारत और मालदीव के बीच। और इसमें 2012 में श्रीलंका शामिल होता है। कौन? 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल होता है। और ये अभ्यास दोस्ती पर्यवेक्षक के रूप में इसमें बांग्लादेश रहा। ये कौन सा संस्करण है? ये इसका 16वां संस्करण है। और भारत से भाग कौन ले रहा है? ICGS समर्थ और ICGS अभिनव डोनियर जो है इसमें भारत से भाग ले रहे हैं। सहयोग काइजिन अभ्यास, कौन सा? सहयोग काइजिन अभ्यास। अगर सहयोग काइजिन अभ्यास की बात किया जाए तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका भी आयोजन जो हुआ वो चेन्नई में हुआ। और इसके प्रदानकर्ता की अगर बात किया जाए किसके मध्य हुआ था ये? तो ये किसके प्रदानकर्ता नहीं यहां होगा, किसके मध्य इसका आयोजन किया गया था? तो ये किसके मध्य इसका आयोजन किया गया था? भारत और जापान के तटरक्षकों के मध्य इसका आयोजन किया गया। और इसका कौन सा संस्करण है? इस सहयोग काइजिन अभ्यास का ये 20वां संस्करण है जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या? ऑपरेशन सर्वशक्ति जो कि इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरुआत किया गया भारतीय सेना के द्वारा। शुरुआत स्थल कहां पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में इसकी शुरुआत की गई। और कारण क्या रहा? आतंकवादियों का सफाया करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये ऑपरेशन सर्वशक्ति का जो कारण है, किसके कारण से, किस उद्देश्य से शुरू किया गया? आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। नोट, 2003 में सर्वविनाश ऑपरेशन की तरह ही है जो पीर पंजाल रेंज के सूरनकोट इलाके में शुरू किया गया था, उसी की भांति ये भी अभ्यास है। क्या? उसी की भांति ये भी अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया। साइक्लोन का आयोजन किसके मध्य होता है? ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। ये कौन सा संस्करण था? दूसरा। पहला संस्करण कहां पर हुआ था? इसका भारत में हुआ था। आयोजन स्थल कहां पर है? अंशांश जो कि मिस्र में है। कहां पर? इसका आयोजन स्थल जो है वो कहां पर है? वो अंशांश जो कि मिस्र में है। भाग किसने लिया था? भारतीय दल का पैराशूट रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया था। क्या? भारतीय दल के पैराशूट सैनिकों ने भाग लिया था। इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपके मैराथन में भी इसी तरीके से टॉपिक वाइज छोटे छोटे सेगमेंट पढ़ाएंगे, ताकि जितना सेगमेंट पढ़ाते चले उतना तैयार होता चले। क्योंकि ये आसान बात नहीं है, डेली 6 सुर्खियां पढ़ के तैयार करना आसान है।
जब पूरे 6 महीने का सारा सैन्य अभ्यास पढ़ने लगते हैं तो खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकेगी जो साल भर मेहनत किए हैं, जो हर रोज करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो डेली टू डेली अपडेट करते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत उन्हीं के लिए होती है जो एक बार में सब पढ़ते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है उनको 50% करंट अफेयर पहले से तैयार है, उनको दिक्कत होगी ही नहीं, बस एक बार रिकॉल करना पड़ रहा है, सारी चीजें फिर से आपको याद आ रही होंगी। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 की बात किया जाए, ये भारत और यूएई के मध्य हुआ। इसका आयोजन स्थल कहां पर है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ। शुरुआत इसकी 2008 में अबू धाबी के अल थफरा से हुई थी। कहां पे इसकी शुरुआत जो हुआ था वह अबू धाबी के अल थफरा से इसकी क्या हुई थी? अल थफरा से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सी ड्रैगन 2024, सी ड्रैगन 2024 का जो आयोजन स्थल है वो कहां पर हुआ? वो अमेरिका में हुआ। और अमेरिका में कहां से? अमेरिका के गुआम से इसका आयोजन किया गया। कहां से? अमेरिका के गुआम से इसका आयोजन किया गया। इसका संस्करण कौन सा है? इसका यह चौथा संस्करण है और भारत से भाग लिया था P-8 विमान ने भारत से इसमें भाग लिया था। शामिल देश कौन कौन से रहे? इसमें शामिल देशों की बात किया जाए तो यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। कौन? यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ भाग लिया था किसने? यूएसए P, ऑस्ट्रेलिया का P-8-4, जापान का P-1 और फ्रांस का P-3C ने इसमें क्या किया था? इसमें भाग लिया था, इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला अभ्यास देखते हैं, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024। क्या? बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन स्थल कहां पर हुआ? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में हुआ। यह कौन सा संस्करण था? यह 12वां संस्करण था। 11वां संस्करण कहां पर हुआ था? यह भी विशाखापट्टनम में ही 2022 में हुआ था। किसके द्वारा होता है? भारतीय नौसेनाओं के द्वारा। शुरुआत कब से हुआ था? 1995 में, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ होता है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है और 1992 में पीएम नरसिम्हा राव जी ने पूरब की ओर देखो, जो अब लुक्ड ईस्ट पॉलिसी हो गई है, लुक्ड एक्ट पॉलिसी हो गई है, वह पूरब की ओर देखो नीति प्रतिपादित की थी और अमेरिका से भाग लिया था अमेरिकी विशेष बलों के प्रथम विशेष बल समूह ने। सूर्य किरण 2023 की बात किया जाए, इसका आयोजन स्थल पिथौरागढ़ में हुआ और ये उत्तराखंड में है। इसका कौन सा संस्करण है? ये 17वां है। शुरुआत इसकी 2011 में मिजोरम से हुआ था और ये 16वां इसका साल झंडी नेपाल में। ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो 16वां इसका साल झंडी नेपाल में हुआ था और नेपाल में ध्यान रखिएगा 334 कर्मी तारा दल बटालियन इसमें शामिल हुआ और भारत से 354 कर्मी कुमाऊं रेजिमेंट का बटालियन द्वारा इसमें शामिल हुए थे। साथ ही साथ विनबैक्स 2024 की आयोजन अगर सैन्य अभ्यास की बात किया जाए तो ये विनबैक्स 2023 सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये भारत और वियतनाम के सशस्त्र बलों के मध्य हुआ था। ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। आयोजन स्थल हनोई के वियतनाम में। इसकी शुरुआत 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश से हुई थी और भारत की तरफ से बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक इंजीनियर रेजिमेंट के 39 कर्मी और आर्मी मेडिकल कोर के 6 कर्मी शामिल हुए थे। सेकेंड लास्ट पूरा कंप्लीट हो गया, केवल 2 अभ्यास और बचे हैं। एक है बोंगो सागर और एक है आपका वज्र पहाड़। बोंगो सागर की अगर बात किया जाए, बोंगो सागर 2023 की बात की जाए तो किसके मध्य बीच हुआ? ये भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के मध्य हुआ। ये आयोजन कहां पर हुआ था? इसका विशाखापट्टनम में हुआ था। ये बोंगो सागर का कौन सा संस्करण था? चौथा। भाग किसने लिया? इसमें भारत की तरफ से जहाज कुठार, किल्टान और एमपीए डोर्नियर ने भाग लिया था, जबकि बांग्लादेश की तरफ से इसमें जहाज अबू बकर अबू उबैदाह ने इसमें भाग लिया था। साथ ही साथ वज्र पहाड़ अभ्यास की अगर बात किया जाए, ये किन 2 देशों के मध्य होने वाला अभ्यास है? ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला अभ्यास है। वज्र पहाड़ अभ्यास 2024 जो हुआ उसका 14वां संस्करण था। 13वां संस्करण इसका बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इसका पहला संस्करण 2010 में भारत में हुआ था। और आयोजन स्थल इस बार 14वां कहां पे रहा? उमरोई मेघालय में हुआ था। और भारत की तरफ से भाग किसने लिया? भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान की विशेष बल जवानों द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से पूरा जनवरी से लेकर के अब तक अगस्त तक मैंने करा दिया। जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा सैन्य अभ्यास कंप्लीट हो गया आपका। जनवरी से लेकर के अगस्त तक
जनवरी से लेकर अगस्त तक ये पूरा सैन्य अभ्यास आपका क्या हो गया, ये पूरा सैन्य अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए और ध्यान रखिएगा इस समय आज का दिन हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है, 78% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और फ्लैट डिस्काउंट के बाद जो आपकी फीस होगी उसमें 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यह डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए NG13 कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ रक्षाबंधन की खुशी में 100% तक का रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको प्राप्त हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, 20%, 30%, 25%। और ये शिक्षा महोत्सव कब तक चलेगा, ये 13 तारीख से प्रारंभ हुआ है और आज 15 हो गई है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा, ये 21 अगस्त तक चलेगा और उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को पूरे सैन्य अभ्यास अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। आज पता चला होगा डेली पढ़ने से कितना फायदा होता है और डेली ना पढ़ने से कितना फायदा होता है, क्योंकि इस बार मैं चाह भी रहा हूं कि मैं मैराथन में भी बहुत बड़ी बड़ी क्लास ना लेकर छोटी छोटी क्लासेस लूं, उसके माध्यम से आपको 100% मैं तैयार भी कराता चलूं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपको कल सुबह 7 बजे देश दुनिया की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।